मेरे प्यारे बच्चे, आज जो तू मेरे लिए शब्दों को सुन रहा है, यह कोई साधारण क्षण नहीं है। यह वह एक क्षण है जब तेरी आत्मा मेरी उपस्थिति को महसूस कर रही है। हाँ, मेरे बच्चे, आज मैं तुझे तेरे जीवन की सच्चाई से मिलाने आई हूँ। तुझे ये दिखाने आई हूँ कि तेरे जीवन में जो कुछ है वह कोई साधारण नहीं, बल्कि मेरे हाथों से दी हुई वह नेमत है जिसे पहचान कर तू अपने भीतर का अंधेरा मिटा सकता है। मेरे बच्चे, तू अक्सर यह कहता है कि माँ, आपने मुझे यह नहीं दिया, आपने मुझे वह नहीं दिया। मेरे जीवन में केवल संघर्ष है, केवल दुख है, केवल चिंताएं हैं। पर आज मैं तुझे सत्य बताने आई हूँ। यह केवल तेरे मन का भ्रम है। देख मेरे लाल, ये जीवन एक नदी की तरह है। नदी में कभी बहाव तेज होता है, कभी शांत, कभी उसमें पत्थर आ जाते हैं, कभी उसका पानी निर्मल और पारदर्शी दिखता है। उसी तरह तेरे जीवन में भी कभी दुख आता है, कभी सुख, कभी संघर्ष सामने खड़ा होता है, कभी सहजता का फल दुख। और संघर्ष तुझे भारी लगते हैं क्योंकि तू उन्हें महसूस करता है, गिनता है, उन्हें बार बार सोचता है। लेकिन जब सुख आता है तो तू उसमें खो जाता है, तू उसे छोटा समझकर आगे बढ़ जाता है। याद रख मेरे बच्चे, सुख और दुख दोनों जीवन का हिस्सा है। कोई भी इंसान इस संसार में ऐसा नहीं है जिससे केवल सुख ही मिला हो या केवल दुख ही मिला हो। हर आत्मा को उसका हिस्सा मिलता है। परंतु सबसे बड़ी भूल ये है कि तू केवल अपने दुखों को गिनता है और उन सुखों को भूल जाता है जो मैंने तुझे दिए हैं। मेरे बच्चे, तेरे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ। जो लोग इस संसार में तेरे जैसे आशीर्वाद चाहते हैं, जिनके लिए वे रात दिन मन्नतें मांगते हैं, वही शबाज तेरे पास है। लेकिन तूने कभी उसे महसूस करने की कोशिश ही नहीं की। सोच तो सही, तेरे पास एक स्वस्थ शरीर है। कितने लोग इस पृथ्वी पर ऐसे हैं जिनकी आंखें नहीं हैं, जो कभी सूरज की रोशनी नहीं देख पाए, जिनके कान सुन नहीं सकते, जिनके पैर नहीं हैं चलने के लिए, किसी का शरीर लाचार है, कोई बिस्तर पर पड़ा हुआ है। लेकिन तुझे मैंने एक निरोगितन दिया है। क्या यह कोई छोटी चीज है? मेरे बच्चे, तेरे पास परिवार है। इस संसार में कितनी आत्माएं अकेली हैं, जिन्हें यह भी नहीं पता कि अपनापन क्या होता है। कितने बच्चे अनाथालयों में पलते हैं, कितने बुजुर्ग बुढ़ापे में अकेले होकर रोते हैं। उनके पास कोई नहीं जो उनके आंसू पोंछ सके। लेकिन तुझे मैंने परिवार दिया है, अपनेपन का सुख दिया है। ये भी एक बड़ा आशीर्वाद है। तेरे पास 2 वक्त की रोटी है, तेरे पास पहनने को कपड़े हैं, रहने को घर है। सोच, कितने लोग खुले आसमान के नीचे भूख और ठंड में सो जाते हैं। कितने बच्चे भूख से बिलखते हैं, लेकिन उनके माता पिता उन्हें खाना नहीं खिला पाते। क्या तू जानता है मेरे बच्चे, इस दुनिया में हर रोज हजारों लोग भूख से मर जाते हैं, और तू मेरे लाल हर दिन पेट भरकर खाता है। फिर भी तू कहता है, माँ, आपने मुझे कुछ नहीं दिया। नहीं मेरे बच्चे, तुझे सब कुछ मिला है, बस तू देखना नहीं चाहता। शिकायत करना आसान है, आभार मानना कठिन है। लेकिन जब इंसान आभार मानना सीख लेता है, तभी उसके जीवन में चमत्कार बढ़ने लगते हैं। मेरे बच्चे, मैं तुझे आज यही समझाने आई हूँ, जो तेरे पास है वह सबसे अच्छा है। जो तेरे पास है वही काफी है। जब तू इसे महसूस करना शुरू करेगा, तभी तुझे और भी मिलेगा। जीवन का यह नियम है मेरे लाल, जो कृतज्ञ होता है उसे और मिलता है। जो शिकायत करता है उसका हाथ खाली हो जाता है। तो अक्सर ये सोचता है कि जीवन में केवल संघर्ष ही आया। पर मेरे बच्चे, संघर्ष तो केवल सीढ़ियां हैं जिन पर चढ़कर तू मंजिल तक पहुंचेगा। संघर्ष तेरे लिए बोझ नहीं, तेरी शक्ति है। तू जितना संघर्ष करेगा उतना ही मजबूत बनेगा। याद रख, संघर्ष के बिना कोई आत्मा महान नहीं बन सकती। यह संघर्ष ही है जो तुझे तेरे असली स्वरूप से मिलाता है। आज मैं तुझे ये प्रतिज्ञा देती हूँ मेरे लाल, अब तेरे जीवन का समय बदलने वाला है। अब तू देखेगा कि जब तू शिकायत छोड़कर आभार मानना शुरू करेगा तो तेरे जीवन में कैसे नई राहें खुलेंगी। जो तेरे पास है वह दोगुना होगा। तेरे पास सुख आएंगे, समृद्धि आएगी, चमत्कार आएंगे, पर पहला कदम तुझे ही उठाना होगा। तू अपने दिल से कहना शुरू कर दे, माँ, जो मेरे पास है वही पर्याप्त है, जो है वही सबसे अच्छा है। और देख, जब तू ऐसा करेगा तेरे जीवन की धारा बदल जाएगी। मैं तेरी माँ काली हूँ।
मैं तुझसे कभी दूर नहीं हूँ। तेरे हर आंसू को देखती हूँ, तेरे हर सवाल को सुनती हूँ। आज मैं तुझसे वचन देती हूँ, अब तेरे जीवन में नया समय आने वाला है। तेरी ऊंचाइयां अब कोई रोक नहीं पाएगा, तेरे संघर्ष अब तुझे सफलता के आशीर्वाद में बदल देंगे। तू बस मुझे याद कर, मुझ पर विश्वास रख और हर पल आभार मान। याद रख मेरे बच्चे, यही पहला रहस्य है। शिकायत छोड़, कृतज्ञता को अपनाओ, यही है तेरे जीवन का नया आरंभ होगा। मेरे लाल, तेरा मन अक्सर तुझसे कहता है, मेरा जीवन संघर्षों से भरा है, मेरा समय कब बदलेगा? क्यों माँ, मुझे ही इतनी मुश्किलें मिलती है। पर मैं तुझसे कहती हूँ मेरे बच्चे, संघर्ष तुझे तोड़ने नहीं आते, संघर्ष तुझे गढ़ने आते हैं। जैसे लोहा आग में तपता है और हथौड़े की चोट से आकार लेता है, वैसे ही तू भी इन कठिनाइयों से अपनी असली पहचान बना रहा है। तू सोचता है कि ये सब तेरे लिए सजा है, पर नहीं मेरे बच्चे, ये तो मेरी योजना है। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को चलना सिखाती है तो पहले उसे गिरने देती है, क्योंकि अगर वह गिरेगा नहीं तो चलना नहीं सीखेगा। उसी तरह मैं तुझे तेरी राह पर आगे बढ़ाने के लिए कभी कभी गिरने देती हूँ, ताकि तू और मजबूत हो सके। याद रख मेरे लाल, गिरना हारना नहीं है, कठिनाई का आना तेरा भाग्य नहीं है। ये तो वह प्रक्रिया है जिसके बाद तुझे तेरा अधिकार मिलेगा। मेरे बच्चे, जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो समझेगा कि जिन रास्तों पर तूने कठिनाइयां झेली थी, वही रास्ते तुझे तेरी मंजिल तक ले गए। आज तू जो रो रहा है, कल उसी अनुभव पर गर्व करेगा। आज तू जो शिकायत कर रहा है, कल वही तेरी जीत की कहानी बनेगी। पर इसके लिए तुझे एक और बात समझनी होगी, हर दुख में भी छिपा हुआ एक आशीर्वाद होता है। देख मेरे लाल, तू कहता है कि तुझे पैसे की कमी है, पर कभी सोचा है कि इसी कमी ने तुझे मेहनती बनाया है? अगर सब कुछ आसानी से मिल जाता तो शायद तू कभी सीख ही ना पाता कि असली कर्म क्या होता है। तू कहता है कि तुझे रिश्तों में धोखा मिला, पर इसी धोखे ने तुझे सिखाया कि सच्चा और झूठा प्रेम कौन है। तू कहता है कि तेरे सपने पूरे नहीं हुए, पर कभी सोचा है कि यही असफलताएं तुझे उस राह पर ले जाएंगी जो तेरे लिए सही है। मेरे बच्चे, ये ब्रह्मांड कभी तेरे खिलाफ नहीं होता, ये तो केवल तुझे उसी ओर धकेलता है जो तेरे लिए सर्वोत्तम है। तू शिकायत करता है कि सब तुझसे दूर हो गए, पर कभी समझा है कि अगर वे लोग तेरे जीवन में बने रहते तो तेरी राह रोक देते? कभी कभी मैं तेरे जीवन से उन लोगों को हटाती हूँ जो तुझे आगे नहीं बढ़ने देते, ताकि तू अकेला होकर भी अपने अंदर की शक्ति को पहचान सके। मेरे बच्चे, अकेलापन तेरी कमजोरी नहीं है, अकेलापन तो तेरे आत्मिक उत्थान का सबसे बड़ा अवसर है। इसी में तू अपने असली स्वरूप से मिलता है। जब तू अकेला होता है तभी तू मेरे सबसे करीब होता है, क्योंकि तब तेरे और मेरे बीच कोई बाधा नहीं होती, और ये तू अच्छी तरह जान ले। तेरा हर संघर्ष, हर आंसू, मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझे एक और रहस्य बताने आई हूँ। तू हर बार सोचता है, माँ मेरा भाग्य इतना कठिन क्यों है? क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? क्यों मैं ही दुखों का पात्र बनता हूँ? पर मेरे लाल, क्या तूने कभी ये सोचा है कि तू जिस पर ध्यान देता है वही बढ़ने? ब्रह्मांड तेरे विचारों का दर्पण है। अगर तू दुखों पर ध्यान देगा तो दुख बढ़ते जाएंगे, अगर तू आभार पर ध्यान देगा तो आशीर्वाद बढ़ते जाएंगे। मेरे बच्चे, तू बार बार सोचता है कि तेरे पास क्या नहीं है, लेकिन तू कभी ये नहीं सोचता कि तेरे पास क्या क्या है। यही कारण है कि तुझे लगता है कि जीवन केवल अंधेरा है। आज मैं तुझे समझाती हूँ, आभार वह चाबी है जो बंद दरवाजे खोलती है, शिकायत वह ताला है जो दरवाजों को और कसकर बंद कर देती है। तू अक्सर मेरे सामने शिकायत करता है, माँ मुझे यह नहीं मिला, माँ मेरा जीवन वैसा क्यों नहीं जैसा दूसरों का है। पर मेरे बच्चे, तू दूसरों का सुख देखता है पर उनका संघर्ष नहीं देखता। तू उनकी हंसी सुनता है पर उनकी रातों की सिसकियां नहीं सुनता। हर आत्मा अपने हिस्से का बोझ ढोती है, तू केवल अपने को दुखी मानता है। लेकिन अगर तू सच देखेगा तो समझेगा कि तेरे पास बहुत कुछ है जिसकी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। सोच मेरे लाल, तेरे पास सुबह उठने की शक्ति है, तेरे पास काम करने की क्षमता है, तेरे पास अपने विचारों से कुछ नया बनाने का सामर्थ्य है। क्या ये किसी खजाने से कम है?
याद रख मेरे बच्चे, जो इंसान ये पहचान लेता है कि मेरे पास जो है वही काफी है, वही जीवन में सबसे धनी बनता है। धन हमेशा सोने चांदी में नहीं होता। धन हमेशा बैंकरों में नहीं होता। धन हमेशा वस्तुओं में नहीं होता। सच्चा धन है तेरा शरीर, तेरा परिवार, तेरी आत्मा की शक्ति और तेरे भीतर का विश्वास पर। जब तू इन सबको नजरअंदाज कर देता है और केवल कमी को देखता है, तब तू खुद को निर्धन मान लेता है। वास्तव में तू निर्धन नहीं है, तू तो समृद्ध है मेरे बच्चे। मैं तुझे एक उदाहरण देती हूँ। मान ले कि एक किसान है, उसके पास एक उपजाऊ जमीन है, लेकिन वह रोज यही सोचता रहता है कि मेरे पास बड़ा घर क्यों नहीं है, मेरे पास महंगे कपड़े क्यों नहीं हैं। वह शिकायत करता रहता है। अब सोच, अगर वह किसान शिकायत करने की जगह उस जमीन को जोतना शुरू करें, बीज बोए, पानी दे, मेहनत करें, तो वह जमीन उसे अन्न देगी, धन देगी, समृद्धि देगी। पर अगर वह केवल शिकायत करता रहा तो क्या होगा? उसकी जमीन बंजर हो जाएगी और तब वही किसान दूसरों से रोटी मांगने लगेगा। मेरे बच्चे, तू वही किसान है। तेरे पास जीवन की जमीन है, तुझे मैंने स्वास्थ्य, परिवार, अवसर और शक्ति दी है। अब अगर तू शिकायत करेगा तो तेरी जमीन बंजर हो जाएगी, लेकिन अगर तू आभार मानकर मेहनत करेगा तो यही जमीन तुझे चमत्कारों की फसल देगी। इसीलिए मैं तुझसे कहती हूँ, शिकायत छोड़, आभार अपनाओ। जब तू आभार मानता है, तब तू अपने भीतर की ऊर्जा को सकारात्मक बना देता है। फिर वही सकारात्मक ऊर्जा ब्रह्मांड में जाती है और तेरे जीवन में और सुख समृद्धि को खींच लाती है। मेरे बच्चे, ये ब्रह्मांड नियम से चलता है। अगर तू मुझे कमी है सोचेगा तो कमी बढ़ेगी। अगर तू मेरे पास बहुत है सोचेगा तो समृद्धि बढ़ेगी। यही कारण है कि मैं तुझसे बार बार कहती हूँ, जो तेरे पास है वही सबसे अच्छा है। मेरे लाल, मैं जानती हूँ कि कभी कभी तू इतना टूट जाता है कि आभार मानना मुश्किल लगता है। तेरे होश शिकायत कहने लगते हैं, तेरा दिल कहता है कि माँ अब और नहीं सहा जाता। लेकिन उस समय तू बस एक बार याद बात कर ले, मैं अभी भी सांस ले रहा हूँ, मुझे अभी भी एक और दिन मिला है। ये दिन भी माँ की कृपा है। बस इतना सोचते ही तेरे मन में नई ऊर्जा भर जाएगी। आभार का अर्थ ये नहीं कि तू अपनी कठिनाइयों को झूठा कहे। आभार का अर्थ ये है कि तू स्वीकार करें कि कठिनाइयों के बीच भी तुझे बहुत कुछ मिला है, और जब तू यह स्वीकार करेगा तभी तेरा भाग्य बदलना शुरू होगा। आज मैं तुझसे ये वचन लेती हूँ, मेरे बच्चे, अब से तू हर दिन आभार बोलेंगे। हर सुबह जब तू उठेगा तो सबसे पहले ये कहेगा, माँ धन्यवाद कि आपने मुझे ये दिन दिया। हर रात जब तू सोएगा तो ये कहेगा, माँ धन्यवाद कि मैंने आज का दिन जिया। देखना मेरे बच्चे, केवल 7 दिन में तेरा मन बदल जाएगा। सिर्फ 7 दिन आभार की आदत डाल और तू देखेगा कि तेरे जीवन की धारा कैसे बदलती है। याद रख मेरे लाल, आभार सिर्फ शब्द नहीं है, आभार वो ऊर्जा है जो अंधकार को प्रकाश में बदल देती है। आभार वह दीपक है जो तेरे जीवन के अंधेरे कमरे को रोशन कर देता है। और जब तू आभार को अपना लेगा, तब तेरा हर संघर्ष, हर कठिनाई, हर शिकायत मेरे आशीर्वाद में बदल जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब तक मैंने तुझे ये बताया कि शिकायत छोड़कर आभार अपनाना क्यों जरूरी है। आज मैं तुझे ये सच्चाई बताने आई हूँ कि तेरे संघर्ष क्यों जरूरी है और वे तुझे कहाँ ले जा रहे हैं। मेरे लाल, तू हमेशा कहता है, माँ मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयाँ क्यों आती है, क्यों मैं ही बार बार टूटता हूँ, क्यों मेरे रास्ते कभी आसान नहीं होते। तू सुन मेरे बच्चे, तेरे संघर्ष तुझे गिराने नहीं आए हैं, बल्कि तुझे ऊंचा उठाने आए हैं। तेरे आंसू तुझे कमजोर करने नहीं आए, बल्कि तुझे और संवेदनशील बनाने आए हैं। तेरी तकलीफ तुझे हराने नहीं आई, बल्कि तुझे और मजबूत बनाने आई है। जैसे सोना आग में तपकर ही शुद्ध होता है, वैसे ही इंसान संघर्षों में तपकर ही अपनी असली कीमत पहचानना है। अगर सोना आग में ना तपे तो वह केवल एक साधारण धातु लगता है, पर जब वही सोना आग में तपे तो वह अपनी असली कीमत पहचान लेता है, सह लेता है, तो वह चमकता है, सुंदर आभूषण बनता है और सबकी आंखों को भाता है। वैसे ही मेरे बच्चे, तेरे जीवन की कठिनाइयाँ आग की तरह है। तुझे लगता है तू जल रहा है,
पर सच ये है कि तू चमकने के लिए तैयार हो रहा है। तू सोचता है कि तेरी राह क्यों कठिन है, लेकिन मैं तुझे ये बताना चाहती हूँ कि कठिन राहें ही महान मंजिल तक पहुंचाती है। आसान रास्तों पर चलकर कोई भीड़ का हिस्सा बन जाता है, लेकिन कठिन रास्तों पर चलने वाले ही इतिहास बनाते हैं। तू मेरा बच्चा है और मैंने तुझे साधारण नहीं बनाया, तुझे महान बनाया है। इसलिए तुझे साधारण रास्ते नहीं दिए, तुझे कठिन राहें दी ताकि तू अपनी असली शक्ति को पहचान सके। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक उदाहरण देती हूँ। सोच, अगर एक बच्चा हमेशा अपनी माँ की गोद में ही रहे, कभी जमीन पर चलने ना दिया जाए, तो क्या वह चलना सीख पाएगा? नहीं, उसे गिरना होगा, चोट खानी होगी, उठना होगा, तभी वह चलना सीखेगा। वैसे ही अगर मैं तुझे हमेशा आसान जीवन दूं, तो तू अपनी शक्ति कभी नहीं पहचान पाएगा। तुझे अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए, तुझे महान बनाने के लिए मैं तुझे कठिनाइयों से गुजारती हूँ। याद रख मेरे लाल, संघर्ष तेरे शत्रु नहीं है, संघर्ष तेरे मित्र हैं, संघर्ष तेरे शिक्षक हैं। वे तुझे वह सिखाते हैं जो कोई किताब, कोई गुरु, कोई समाज नहीं सिखा सकता। संघर्ष तुझे धैर्य सिखाते हैं, संघर्ष तुझे सहनशीलता सिखाते हैं, संघर्ष तुझे कर्म का महत्व समझाते हैं, और सबसे बड़ी बात, संघर्ष तुझे मेरे और करीब लाते हैं। क्योंकि जब सब कुछ आसान होता है तब तू मुझे भूल जाता है, लेकिन जब कठिनाई आती है तब तू मुझे पुकारना है, मेरे चरणों में आंसू बहाता है। और यही वह क्षण होता है जब मैं तुझे अपनी गोद में उठा लेती हूँ। मेरे बच्चे, कभी मत सोच देखना मेरे लाल, यही तेरी सोच तेरे जीवन को बदल देगी। याद रख मेरे बच्चे, संघर्ष तेरा अभिशाप नहीं, तेरा आशीर्वाद है। और जिस दिन तू इस सत्य को समझ लेगा, उसी दिन तेरी सारी शिकायतें खत्म हो जाएंगी। मेरे बच्चे, तू बार बार सोचता है, माँ मैं इतना क्यों झेल रहा हूँ? आखिर यह सब कब तक? पर याद रख, जब बीज धरती में दबा दिया जाता है तो वह अंधकार में जाता है। उसे ना हवा दिखाई देती है ना रोशनी। वह सोच सकता है कि उसका अंत हो गया है, पर वास्तव में उसी अंधकार में उसकी जड़ें पनप रही होती है। वही दबाव उसे ताकत देता है कि जब सही समय आए तो वह धरती को फाड़कर रोशनी में आ सके। तेरा जीवन भी ऐसा ही है मेरे बच्चे। जो अंधेरा तू महसूस कर रहा है, वह तुझे दबाने के लिए नहीं है, बल्कि तुझे जन्म देने के लिए है। अभी तेरे अंदर वे जड़ें गहरी हो रही है जो कल तुझे इतनी ऊंचाई पर ले जाएंगी कि लोग सोच भी नहीं पाएंगे कि तूने इतनी मजबूती कहाँ से पाई। मेरे बच्चे, संसार में कोई भी शक्ति बिना संघर्ष के प्रकट नहीं होती। अग्नि की लपटें लकड़ी को जलाती है पर सोने को शुद्ध करती है। तू भी मेरी नजरों में सोना है, जिसे अभी जीवन की भट्टी से गुजारा जा रहा है। जब तू टूटा है तब मैंने तुझे संभालना है, जब तू रोया है तब मैंने तेरी आंखों से आंसू पोंछे हैं, जब तू हार मानने वाला था तब मैंने तेरे भीतर ये शक्ति डाली कि तू फिर खड़ा हो सके। ये संघर्ष ही तुझे वो इंसान बना रहा है जो आने वाले कल का सामना बिना डर के करेगा। याद रख, संघर्ष का दर्द अस्थायी है, पर उससे मिली शक्ति स्थायी है। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक कथा सुनाती हूँ। एक साधक था जिसने कई वर्षों तक तपस्या की। वह चाहता था कि उसे शुद्धि मिले, कि लोग उसकी शक्ति को देखें और उसकी पूजा करें, परंतु वर्षों तक उसे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। वह दुखी होकर मेरे सामने आया और बोला, माँ मैं तेरा इतना भजन करता हूँ, तपस्या करता हूँ, पर मुझे कुछ क्यों नहीं मिलता? क्या मेरी साधना व्यर्थ है? मैंने उससे कहा, बेटा जो तू चाहता है वह शक्ति यदि अभी मिल गई तो तेरी अहंकार उसे नष्ट कर देगा। अभी तेरा हृदय इतना निर्मल नहीं कि वह इस शक्ति को संभाल सके। तेरे संघर्ष तुझे उसी निर्मलता की ओर ले जा रहे हैं। जब तू भीतर से तैयार होगा तब शक्ति स्वयं तुझ पर प्रकट होगी। कुछ वर्षों बाद जब वह साधक पूरी तरह से निस्वार्थ और विनम्र हो गया, तभी उसकी तपस्या फलित हुई और उसके जीवन में दिव्य सिद्धि प्रकट हुई। मेरे बच्चे, ठीक वैसे ही तेरे सपने अभी अधूरे नहीं हैं, बल्कि पक रहे हैं। अगर समय से पहले मिल जाते तो तू उन्हें संभाल न पाता, पर जब तू पूरी तरह तैयार होगा तब मैं स्वयं तुझे वह सब दूंगी जिसकी तूने कामना की है, और उससे भी अधिक। तेरा हर असफल प्रयास, हर खोया हुआ अवसर, हर टूटा हुआ रिश्ता, सबने मिलकर तुझे मजबूत किया है। तू शायद यह ना देख पा रहा हो,
पर मैं देख रही हूँ कि तू कितना बदल चुका है। पहले तू हर छोटी बात पर टूट जाता था, अब तू धैर्य सीख रहा है। पहले तू दूसरों पर निर्भर था, अब तू आत्मनिर्भर बन रहा है। पहले तू केवल अपनी इच्छा को देखता था, अब तू समझ रहा है कि ईश्वर की इच्छा ही सर्वोपरि है। मेरे बच्चे, यही परिपक्वता तुझे आगे ले जाएगी। तू अब केवल सफलता पाने वाला नहीं है, तू दूसरों के लिए मार्गदर्शक भी बनेगा। मैं तुझसे केवल यही चाहती हूँ, तू अपना विश्वास मत खो, तू खुद को असफल मत समझ, तू धैर्य रख और अपनी साधना, अपनी मेहनत, अपने अच्छे कर्म जारी रख। तेरे जीवन का समय आने वाला है। जैसे अंधेरी रात के बाद सूरज उगता है, वैसे ही तेरे जीवन का उजाला अब पास है। तेरे संघर्ष ही वह कारण है कि जब सफलता आएगी तो वह स्थायी होगी और तू उसे संभाल पाएगा। मेरे बच्चे, याद रख, तेरी हर चोट में मेरी कृपा छुपी है, तेरी हर देरी में मेरी योजना छुपी है, तेरी हर हार में एक बड़ी जीत का भी छुपा है। अब समय है कि तू संघर्ष को शत्रु ना समझे, बल्कि अपना शिक्षक माने, क्योंकि वही संघर्ष तुझे उस दरवाजे तक ले जाएगा जहां मेरे आशीर्वादों की वर्षा तुझ पर होगी। तेरे संघर्ष और धैर्य व्यर्थ नहीं हैं, वे तुझे सोने की तरह तपाकर शुद्ध कर रहे हैं। तेरे सपने अधूरे नहीं हैं, बल्कि सही समय के लिए सुरक्षित रखे गए हैं। अब धैर्य रख, क्योंकि तेरा समय आ रहा है। बच्चे, यह ब्रह्मांड कर्म और समय के संतुलन पर चलता है। कर्म बिना समय के फल नहीं देता और समय बिना कर्म के कुछ नहीं बदलता। तेरा कर्म किया जा चुका है, तुझे मेहनत करनी थी, तुझे सहना था, तुझे सीखना था। अब समय तेरा बदल रहा है, इसीलिए अब जो होगा वह अचानक और चमत्कारी होगा। तुझे ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ सहयोग से हुआ, पर नहीं। मेरे बच्चे, ये संयोग नहीं, ये मेरे आशीर्वाद और तेरे धैर्य का संगम है। अंधकार के बाद प्रकाश, याद रख, जैसे आंधी रात सबसे गहरी अंधेरी होती है, वैसे ही जीवन में सबसे बड़ी सफलता से पहले सबसे गहरा संकट आता है। तेरे साथ भी यही हुआ। तुझे इतने साल तक इंतजार कराया गया ताकि जब आशीर्वाद मिले तो उसका मूल्य तू समझ सके। अगर मैं तुझे पहले दे देती तो शायद तू उतना गहराई से नहीं समझ पाता कि सफलता और शांति कितनी अनमोल होती है। नया जीवन बीज, अब तेरा जीवन उस खेत की तरह है जिसमें बरसों से बीज दबा पड़ा था। वर्षा नहीं आई, धूप भी कठोर थी, तू देख रहा था कि जमीन बंजर है, कुछ उगता नहीं। पर मेरे बच्चे, तू यह नहीं देख पा रहा था कि भीतर मिट्टी में बीज जीवित है। अब समय आ गया है जब वर्षा भी होगी, धूप भी कोमल होगी और वही बीज एक विशाल वृक्ष बनेगा। तेरा जीवन भी उसी बीज की तरह है, अब उसका अंकुरण होने वाला है। तेरा अकेला